बेगूसराय पुलिस के लिए आज का दिन सफलताओं भरा रहा, जहां पुलिस ने एक और 50,000 रुपए का कुख्यात इनामी बदमाश शिवलोचन राय उर्फ लुस्की को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं बेगूसराय जेल में बंद अपराधी के द्वारा 2 नशे कारोबारियों की हत्या करवाने से पहले ही 2 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पहली सफलता बेगूसराय पुलिस को मिली जब जिला का कुख्यात बदमाश और 50,000 रुपए का इनामी शिवलोचन राय उर्फ लुस्की को बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। लुस्की जिले का कुख्यात बदमाश है और उस पर हत्या, लूट, रंगदारी और आर्म्स एक्ट के 11 मामले दर्ज हैं। एसपी योगेंद्र कुमार ने मामले की जानकारी दी। बिहार और बेगूसराय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आज जिले का कुख्यात शिवलोचन राय उर्फ लुस्की इसकी गिरफ्तारी हो गई है। एसटीएफ बिहार और बेगूसराय पुलिस की जो टीम है ये पिछले 1.5 साल से इस कुख्यात अपराधी पे काम कर रही थी। इस अपराधी को हम लोग ने जिले की टॉप 10 लिस्ट में भी शामिल किया था और हमने एक प्रपोजल बना के भेजा था और कुछ महीनों पहले बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल सितंबर 2022 में इसके गैंग के द्वारा बनहारा के राम सुबोध राय के घर में घुस के रात को डकैती के क्रम में इनके पुत्र अविनाश राय की गोली मार के हत्या कर दी थी। इस अपराधी लुस्की के ऊपर 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे हमारे टिंगड़ा सब डिवीजन में दर्ज हैं, जो कि हत्या के, लूट के, डकैती के, रंगदारी के और आर्म्स एक्ट के हैं। ये कुख्यात अपराधी उस एरिया में बालू काटने का भी काम करता था, शराब माफिया के रूप में भी ये काम करता था। इसका एक लंबा चौड़ा गैंग है, इसका सगा भाई भी अपराधी है और ये लोग वहाँ पे बनहारा गाँव में और टेंगड़ा पूरे सब डिवीजन को इन लोगों ने डिस्टर्ब करके काफ़ी टाइम से रखा हुआ था। तो इसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीपीओ टेंगड़ा के नेतृत्व में एक विशेष टीम काम कर रही थी और जब पुलिस ने दबिश डालनी चालू की इस अपराधी पे पिछले साल, तो ये बिहार छोड़ के भाग गया। कभी ये महाराष्ट्र में छिपके रहता था, कभी दिल्ली में छिपके रहता था और इसके बाद हम लोगों ने एसटीएफ को इसके पीछे लगाया और जब 50,000 का इनाम इस पर घोषित हुआ तो उसके बाद से हमारी संयुक्त टीम लगातार काम कर रही थी और कल इसको सक्सेसफुली दिल्ली के एक इलाके से एक मकान में यह किराए पे लेके छुप के रह रहा था, वहां से इसको गिरफ्तार करके लाया गया है। तो इसकी गिरफ्तारी से हमारे करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले हैं, उनका खुलासा हो गया है। और दूसरी चीज़ है कि टेंगड़ा सब डिवीज़न में जो खास तौर पे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की जो घटनाएं पूर्व में होती रही हैं और बालू और शराब का जो काम इसका सिंडिकेट करता रहा है, उस पर अब पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। मैं कुल मिला के कह सकता हूँ कि इसकी गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े सिंडिकेट और आपराधिक रैकेट की कमर टूट गई है और उस क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके लिए एसटीएफ का भी धन्यवाद करूंगा और हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं सभी को अपने तरफ से पुरस्कृत करूंगा। वही दूसरी सफलता 2 नशे कारोबारी की हत्या करने के लिए पहुंचे 2 कुख्यात बदमाश को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गिरफ्तार बदमाश खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया, कुख्यात बदमाश शंकर यादव की दोस्ती बेगूसराय जेल में सोनू कुमार से हुई थी। शंकर यादव पर करीब 1 दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। हत्या की योजना थी, पुलिस ने ससमल इस योजना को विफल कर दिया है। कल हम लोग को लगातार सूचना मिल रही थी कि जेल में एक अपराधी बंद है जिसका नाम है सोनू। ये खगड़िया का रहने वाला है और 2 साल पहले स्मैक नाम की एक ड्रग्स होती है उसके साथ में पकड़ा गया था, तब से जो 2 साल से जेल में है। जेल में एक और अपराधी बंद था, शंकर यादव। ये रहने वाला खगड़िया का है लेकिन कुछ टाइम से बलिया में रह रहा था। इस पे करीब 1 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं खगड़िया जिला में और ये आज से करीब 2-3 महीने पहले करीब 7 साल की जेल काट के सजा याफ्ता था ये मर्डर केस में और 2-3 महीने पहले ये जेल से छूटा था शंकर यादव। जब ये जेल से छूटा है उससे पहले जेल में बंद सोनू के द्वारा शंकर यादव को ये कहा गया कि मेरे 2 दुश्मन हैं, मैं पहले स्मैक का जो कारोबार करता था उसमें मेरे 2 प्रतिद्वंदी हैं जिनका नाम है बिट्टू यादव और पिंटू यादव। ये दोनों भी खगड़िया के रहने वाले हैं। तो जेल से छूटने के बाद मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दिलवाऊंगा एक आदमी के माध्यम से, लेकिन तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। और काम ये था कि पिंटू यादव और बिट्टू कुमार ये दोनों जब बेगूसराय की सीमा में आते किसी काम से, तो वहाँ पे इनको रोड पे रात में गोली मार के इनका मर्डर करने की योजना थी। बेगूसराय पुलिस की टेक्निकल सेल और जेल मॉनिटरिंग सेल इसकी इनपुट हम लोग को मिली हुई थी। काफ़ी टाइम से हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे थे और एसटीपीओ बलिया के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने कल चारों तरफ घेराबंदी की एनएच पे और रंगे हाथों शंकर यादव को अरेस्ट किया है और इसी का भाई है शोभन यादव, इसको भी अरेस्ट किया है। इनके पास जब तलाशी ली गई तो 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 बिंडोलिया, 1 मैगजीन
और 35 राउंड जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन पुलिस को बरामद हुआ है। पूछताछ में लोग ने कन्फेस किया है, स्वीकार किया है कि जो जेल में सोनू बंद है, ये सारी हत्या की साजिश उसी के द्वारा रची गई थी और उसको क्रियान्वयन करने का काम शंकर यादव को दिया गया था। 2 लाख रुपए में बात हुई थी और घटना पूरी होने के बाद इनको और भी पैसे मिलते। खगड़िया से कौन व्यक्ति आकर के इनको पैसा देता, वो सब भी पुलिस ने पता कर लिया है। ये सूचना जब पूरी तरह से मिल गई तो कल रात को मैंने ये सारी सूचना एसपी खगड़िया को भी दे दी है और उनकी टीम भी आके पूछताछ कर रही है। तो इस पूरी कार्रवाई से एक स्मैक का गैंग पुलिस ने पूरी तरह से तोड़ दिया है और शंकर यादव कहीं ना कहीं जेल से निकलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा फिर से स्टार्ट करने वाला था और ये इसका पहला काम होने जा रहा था, जिसको कि पुलिस ने ससमय रोक दिया है। इस पूरी कार्रवाई से 2 व्यक्तियों की जान बच गई है और इस अपराधी की गिरफ्तारी भारी मात्रा में गोली और हथियार के साथ हुई है। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सभी को अपनी तरफ से पुरस्कृत करूंगा और एसपी खगड़िया से भी मैंने ये आग्रह किया है कि ये जो 2 लड़के हैं पिंटू यादव और बिट्टू कुमार, इनके घरों पे छापेमारी करें। संभवतः इनके यहाँ भी स्मैक, चरस, ड्रग्स की बरामदगी होगी तो इन पर भी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। एसपी ने कहा कि इसकी जानकारी खगड़िया पुलिस को भी दी गई है। पुलिस वहां भी अपने स्तर से जांच पड़ताल कर कार्रवाई कर रही है। इसकी गिरफ्तारी से दोहरे हत्याकांड की वारदात टल गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।